डियर स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की यूनिट 6 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें जो आज का लेसन है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ध्रुवण गुणक है। तो ये जो ध्रुवण गुणक क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो ध्रुवण गुणक वे होते हैं वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं। यदि वह पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो उसे दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं और इसे डी या प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। यदि वह पदार्थ समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है तो उसे हम जो वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं और इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस चिन्ह से भी व्यक्त करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ध्रुवण गुणक कौन सा होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH Cl COOH, सेकंड है CH Cl CH2 COOH, तीसरा है CH2OH CH2OOH, चौथा है CH2 Cl CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पर जो ऐसा कोई हम पदार्थ लेंगे या ध्रुवण गुणक लेंगे जो हमारे सेंट्रल से एटम से वो समतल ध्रुवीय प्रकाश को या दाईं ओर घुमाए या बाईं ओर। तो यहाँ पर ऐसा हमें एक ही पदार्थ मिल पा रहा है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH Cl COOH। तो यहाँ पर जो CH है मध्य वाला उसको सेंट्रल एटम ले लेंगे और उसके चारों ओर हम CH3H Cl COOH लगा देंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये या तो वामावर्त या जो दक्षिणावर्त घूमेगा। दक्षिणावर्त उसे कहते हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमे और वामावर्त उसे कहते हैं जो घड़ी की दिशा के विपरीत घूमे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर प्लस लैक्टिक अम्ल में असममित कार्बन परमाणु हैं। तो यहाँ पर जो प्लस लैक्टिक अम्ल होता है कहने मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो ध्रुवण गुणक मतलब कि दक्षिणावर्त घूमे तो उसे हम प्लस या डी या डेक्स्ट्रोरोटरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल में असममित कार्बन परमाणु होता है वो होता है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय सक्रियता निम्न के कारण होती है। तो किसके कारण होगी यहाँ पर? क्रेल कार्बन परमाणु, कार्बन में असममित सममित तल, केंद्र सममित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रकाशीय सक्रियता निम्न के कारण होगी वो होगी यहाँ पर कायरल कार्बन परमाणु। और कायरल कार्बन परमाणु क्या होता है उसको भी जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि जो केरल कार्बन परमाणु होगा वही क्या करता है, प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है। कहने मतलब ये है कि जो कायरल कार्बन होता है उसके कार्बन के चारों जो बैलेंस होते हैं उन पर 4 अलग अलग परमाणु या अणु जुड़े रहते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अगर इसका एग्जांपल देखें हम क्रेल कार्बन का, तो अगर हम कार्बन लें यहाँ पर तो यहाँ पर H जोड़ दें, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 और इधर Cl, तो ये मध्य वाला जो होगा ये कायरल कार्बन परमाणु कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्रेल अणु होता है, तो क्रेल अणु क्या होगा यहाँ पर? तो सबसे पहले जो असममित अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कायरल अणु कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं क्रेल अणु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, प्रकाशीय समवयवता
प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है असममित अणु होते हैं। तीसरा है कायरल अणु में एक कार्बन पर दो समान समूह या परमाणु जुड़े रहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता है, सभी कथन सत्य हैं, तो ये भी गलत। अब जो है यहाँ पर देखते हैं प्रकाशीय समानता प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होंगे, ये कायरल जो अणु होते हैं वो प्रकाशीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्डन प्रतिलोमन निम्न किस क्रिया विधि के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो बाल्डन प्रतिलोमन है वो किसके कारण होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है SE1, SE2, SN और S1N। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाल्डन प्रतिलोमन कहलाएगा। कहना मतलब ये है कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो 3 है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे D+ ग्लूकोज और D+ मैनोज हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं ये D+ ग्लूकोज और D+ मैनोज क्या होंगे? प्रतिबिंब रूप होंगे कि एनोमर होंगे कि एपीमर होंगे कि कोई नहीं। तो यहाँ पर जो D+ ग्लूकोज और D+ मैनोज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एपीमर होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C या 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा चला वैवता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जो निम्न में से कौन सा चला वैवता प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। CH3CO CH2 COOH ये चला वैवता प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समवर्ती प्रदर्शित करता है? तो ज्यामितीय समवर्ती कौन प्रदर्शित करेगा? जिसमें क्या हो कि उसकी एक से अधिक इसकी संरचना हो या ज्यामिति बने, तो उसे हम देखेंगे। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जो ज्यामितीय समानता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करे? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, उसे हम कहेंगे, देखते हैं, जो ब्यूटीन है तो ब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर जो ब्यूटेन 2 है तो ये क्या करता है? ज्यामितीय समवर्ती प्रदर्शित करता है। क्योंकि इसकी एक से अधिक ज्योमेट्री यहाँ पर बन जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 4 है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 ब्यूटेन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ज्यामितीय समवर्ती का कारण है क्या होगा? एक असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति। नंबर 2 हाइड्रोजन परमाणु का 2 बहुसंख्यक या बहुसंयोजक परमाणु के बीच दोलन करना। और ऑप्शन 3 है C+C आबंध से जुड़े विभिन्न समूह। और ऑप्शन 4 है यहाँ पर विभिन्न समूहों का एक कार्बन परमाणु से जुड़ना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे कि मैंने अभी इसके पिछले वाला 8 जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें हमने ज्योमेट्रिक समवर्ती का कारण बताया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होता है यहाँ पर C या ऑप्शन नंबर 3। तो C+C आबंध से जुड़े विभिन्न समूह क्या दिखाते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर C या 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एथिलीन के C+C द्विबंध में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है।
तो क्या उत्पन्न होती है यहाँ पर, एथिलीन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध में। तो जैसे कि अभी इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था वहाँ पर भी दिखाया था कि जो सी डबल बॉन्ड सी द्विबंध में प्रतिबंधित होने के कारण उत्पन्न होती है वो क्या होगी, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं बार बार घुमा घुमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C2H5 के कितने ज्यामितीय समावेशी संभव हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर दो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C2H5 इसके दो समय भी संभव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एन ब्यूटेन का सबसे जो है क्वेश्चन ये मिसप्रिंट हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है तो यहाँ पर दिया है कि एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी संरूपण है। तो यहाँ पर इसको हम सही कर लेंगे, ये काट देंगे, सबसे स्थायी सही लिख पाया, इसको लिखेंगे स्थायी स्थायी संरूपण है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर पहला है ग्रसित, दूसरा है सांतरित और तीसरा है गॉस, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी या स्टेबल कॉन्फर्मेशनल जो रूप है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एन ब्यूटेन बनाएंगे। एन ब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ये जो है ये इसका नाम है एन ब्यूटेन। क्या है ये, एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है। तो एन ब्यूटेन का जो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशनल जो रूप होगा वो होता है सांतरित। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन समकक्ष तथा विपक्ष समावयवता दर्शाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर दूसरा है CHCl डबल बॉन्ड CHCl और फिर है CH3 CHCl COOH, चौथा है ClCH2 डॉट CH2Cl। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड सही होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये समकक्ष या सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है साइक्लोहेक्सेन के किस संरूपण की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन ट्विस्टेड कुर्सी संरूपण, सेकंड है ट्विस्टेड नौका रूप, तीसरा है कुर्सी रूप संरूपण, चौथा है नौका रूप संरूपण। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुर्सी रूप संरूपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्रदर्शित करेगा वो कौन से यहाँ पर ऑप्शन होगा, 1 ब्यूटेनॉल, 4 हेप्टेनॉल, 3 पेंटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 ब्यूटेनॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होता है। और 2 ब्यूटेनॉल की जो संरचना होती है वो कैसी होगी, हम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये इसका रूप है प्रकाशिक समावयवता में
2 ब्यूटानॉल की संरचना CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर OH पर CH2 CH3। तो निम्न में से अक्रिय अप्रतिबिंबी रूप दर्शाता है कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल, एल्डोटेट्रोज, 2 ब्रोमोब्यूटानॉल 1, 3 ब्रोमोब्यूटानॉल 2। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।